प्रणाम दोस्तों। हिंदू धर्म में कौन से ग्रंथ हैं जो सबको पढ़ने चाहिए, ठीक है, या हमारी यंग जनरेशन जो स्कूल कॉलेज जाती है उनको पढ़ने चाहिए, जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ज़रूर पढ़नी चाहिए। बड़ी दुविधाएं रहती हैं, लोग बोलते हैं कि हिंदुओं में तो इतने धर्म ग्रंथ हैं, इतनी सारी किताबें हैं, किस किस को पढ़ लें। और इसमें क्लैश भी होते हैं कि आप चार लोगों से चर्चा करो तो एक ही टॉपिक पे चार लोगों की अलग अलग बातें होती हैं, यूनिफॉर्मिटी क्लियर नहीं हो पाती है, कहीं भी यूनिफॉर्मिटी फॉर्म होती ही नहीं है, लोग अलग अलग बातें करते हैं। तो आई विल रिकमेंड बेस्ड ऑन माई नॉलेज, जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, जो किताबें पढ़ी हैं, उनके बेस पे मैंने बहुत सारी किताबों को रिव्यू किया है जो मैंने पढ़ी हैं। तो चैनल पे एक प्लेलिस्ट है बुक रिव्यू नाम से, वहाँ आप चेकआउट कीजिए और उन बुक्स के रिव्यू भी देखिए जो मैंने पढ़े हैं धर्म ग्रंथ अपने हिंदू ग्रंथ धर्म के। तो पहले मैं रिकमेंड करूँगा, जैसे हमारे जो सुप्रीम स्क्रिप्चर्स हैं वो हमारे वेद हैं, सो यू कैन गो फॉर देम, यू कैन read them. I'll suggest you must read them, but in this professional life, in this era of fast moving due to technology or due to lot of other regions, बहुत बार लोग जो हमारे वेद हैं इतने लेंदी हैं, इतने बड़े हैं, उनको पढ़ नहीं पाते हैं। तो उसके बाद पहला सजेशन तो ये है कि आप उनको ज़रूर पढ़िए। अपने हिंदू धर्म को, हिंदू फिलॉसफी को समझने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है हमारे जो वेद हैं, चारों वेद। लेकिन अगर आप किसी कारणवश उसको नहीं पढ़ पाते हैं तो आप उपनिषद पढ़िए, ठीक है। उपनिषद भी वेदों का सार है और बहुत अच्छे हैं उपनिषद। उपनिषद जो हमारे यहाँ मेन अवेलेबल उपनिषद हैं, ईजिली अवेलेबल, मतलब अवेलेबल तो सब हो जाते हैं बट ईजिली अवेलेबल जो हैं वो लगभग 15 से 18 उपनिषद हैं जो ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। आप गीता प्रेस गोरखपुर से ईजिली मंगा सकते हैं, या फिर आपके आसपास भी जो थोड़ी सी रिलीजियस बुक बेचने वाले बुक स्टॉल होते हैं वहाँ भी मिल जाते हैं। तो आप उपनिषद जरूर पढ़िए, वो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं और वो हिंदू फिलॉसफी को आपको आराम से समझा देते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं रिकमेंड करूँगा जो संहिताएं होती हैं, ठीक है, आप उनकी तरफ जा सकते हैं, ठीक है। जैसे भृगु संहिता पढ़ सकते हैं, ठीक है, स्मृतियाँ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा स्मृतियों में कई सारी, जैसे रावण ने लिखी थी मनु की स्मृति भी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसके बेस पे बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं, बहुत सारी अच्छी बातें हैं, बहुत सारी गलत बातें हैं। तो दोनों को समझने के लिए आपको जब तक आप पढ़ेंगे नहीं समझ नहीं आएगा क्या गलत था क्या सही था। प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में आप उसको तब एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा वेद, उसके बाद जो हमारे उपनिषद हैं उनकी तरफ जा सकते हैं। यहाँ बीच में मैं ब्रह्मसूत्र नामक एक किताब है उसके लिए आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आप गीता और ब्रह्मसूत्र पढ़ लें और बाकी चीज़ों के लिए आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये दो दो बुक आपके लिए बेस्ट हैं, पहले गीता, दूसरा ब्रह्मसूत्र, ठीक है। इसके बाद स्मृतियाँ ज़रूर पढ़ें, वो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा। स्मृतियाँ जो भी अवेलेबल हैं वो आप ट्राई कीजिए पढ़ने का। और उपनिषद स्पेशली, ठीक है, ये हमारे वो सब धर्म ग्रंथ हैं जो हमारे फिलॉसफी को, हिंदू फिलॉसफी को ईजिली आपको समझा देते हैं। और वहाँ आप उस स्टेट में नहीं होते हैं फिर कि फालतू की छोटी छोटी बातों से जो लोग डिस्कशन को हवा दे देते हैं, र्यूमर्स फैला देते हैं। कई बार लोग बिना पढ़े ही चर्चा करने लगते हैं, जिन्होंने हल्का फुल्का पढ़ा भी नहीं, कोई किताब भी नहीं पढ़ी, कई बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान मिल जाता है उसके बेस पे चर्चा करने लगते हैं। तो आप उस तरह की चीज़ों को फिर उलझेंगे नहीं, उसमें पढ़ेंगे भी नहीं। तो ये मेरे रिकमेंडेशन रहेंगे, वेद, उपनिषद, उसके बाद गीता तो है टॉप पे है, अब उसको सबसे पहले पढ़िए। आई बिलीव वो मोस्ट ऑफ यू हैव रेड दैट। उसके बाद ब्रह्मसूत्र और संहिताएं, और कुछ अगर इसके बाद भी इफ़ यू हैव इंटरेस्ट यू कैन गो फॉर जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनकी तरफ जा सकते हैं। पुराणों के लिए अगर आप कर्मकांडी हैं देन यू कैन गो फॉर पुराण्स, क्योंकि पुराणों को सबसे मतलब नया माना जाता है, नए युग का माना जाता है। सबसे जो पुराने स्क्रिप्चर्स हैं वो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, और उसके बाद जो संहिताएं हैं, स्मृतियां हैं वो हैं। उसके बाद ये जो पुराण हैं वो सबसे न्यू हैं। तो इसलिए पुराणों को अगर आप कर्मकांडी हैं देन यू कैन गो फॉर देम, बिकॉज वी ऑल नो दैट पुराण्स आर द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। तो उनमें कई बार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल जाता है। एक पुराण में जो चीज़ लिखी हुई है हो सकता है उसके विपरीत एक ही पॉइंट पे दूसरे पुराण में कुछ और मिल जाए, और कई बार मिलता है। जब हम ब्रह्मसूत्र पढ़ते हैं तो वहाँ इसका जो क्लैश होते हैं उनको डिस्कस किया गया है ब्रह्मसूत्र में, कि किसी एक पॉइंट पे एक पुराण में कुछ बोला है तो दूसरे में ऐसा क्यों बोला है, वो भी उस ब्रह्मसूत्र में जो मेजर टॉपिक्स हैं उन पर डिस्कशन किया गया है। तो ये चीज़ें हैं, पुराणों के लिए भी जा सकते हैं, बट मैं बोलूँगा उसके लिए सबसे लास्ट में जाएं, पहले गीता और उपनिषद पढ़ें, उसके बाद जो स्मृतियाँ हैं या संहिताएँ हैं वो ट्राई करें, देन यू कैन गो फॉर पुराण से। दिस इज़
दिस वीडियो इज़ अबाउट माई सजेशंस, पर्सनल सजेशन, बाकी आपकी चॉइस है। आपको जो अच्छा लगे यू कैन रीड देम। और सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं अपनी माइथोलॉजी, अपने स्क्रिप्चर से, अपनी फ़िलासफ़ी से रिलेटेड, वो हमेशा ही अच्छा रहता है, ठीक है। बट मैं उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए स्पेशली जो कॉलेज या स्कूल में जाते हैं और कई बार बोलते हैं, जब मैं अपने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ, तो बोलते हैं सर कहाँ से शुरुआत करें, हम एकेडमिक्स में अपने सिलेबस के साथ साथ पढ़ तो सकते हैं बट थोड़ा ही पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। तो वहाँ उनके लिए सजेशन है गीता से शुरू कीजिए, ब्रह्मसूत्र पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, धीरे धीरे वहाँ ट्राई कीजिए। दैट मे बी ए गुड वे टू गेट नॉलेज, गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर फिलोसफी, आवर रिलीजन और आवर स्क्रिप्चर्स। आई बिलीव कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे जो अवेलेबल है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए।